ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। माता मदन्नन को कहां पर पूजना चाहिए, किस तरह पूजना चाहिए, क्या तरीका है, किस तरह माता मदन्नन की सिद्धि होती है, किस तरह उसकी साधना की जाती है, कैसे उसे प्रसन्न किया जाता है, इस विषय में ऑलरेडी मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आप सभी को इस विषय में मैंने ऑलरेडी सभी कुछ बता रखा है। आप चैनल पर जाइए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी आपकी एक कमेंट्स थी कि हम माता मदन्नन को पूज रहे हैं, काफी समय से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में समस्याएं निरंतर बनी हुई है, हम परेशान हैं, इसका क्या कारण है। तो जिस व्यक्ति ने ये कमेंट्स की थी, मैंने उस कमेंट्स के बारे में ध्यान से देखा और समझा, जाना कि वास्तव में ऐसा हो क्यों रहा है। इनके घर में जो शक्ति पूजी जाती है उसका ये अच्छी तरीके से मान सम्मान भी कर रहे हैं, सब कुछ समय पर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी गलती क्या हो रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये परेशान है। तो आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं जो कि अच्छे अच्छे पहुंचे हुए भक्त भी जो माता की सिद्धि कर चुके हैं वो भी शायद आपको ना बता पाए कि क्या कारण है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आप परेशान हैं, आपके घर में बीमारी निरंतर बनी हुई है, आप चाहकर भी माता को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। माता प्रसन्न एक तरह से अगर है भी तो भी समस्या जो कि तो घर में बनी हुई है। तो क्या कारण है? देखो, ऐसा होता है कि कुछ परिवारों में माता मदन्नन को पूजा नहीं जाता। मान लिया लड़का जो व्यक्ति है उसके परिवार में माता को नहीं पूजा जाता, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो घरवाली है, उसके परिवार में माता मदन्नन को पूजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह जो लड़की यानी कि बहू बनकर उस घर में गई, अब उसने देखा कि भाई इस घर में तो माता को पूजते नहीं है। उसने क्या किया कि भाई मेरे घर में कोई समस्या ना आए, मेरा परिवार आगे ठीक ठाक चलता रहे, मेरे घर में पुत्र पुत्रियां सभी उत्पन्न हो और घर में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि घर में घर की रखवाली करना, घर का पूरा ध्यान रखना घर की कुल देवी के रूप में बहुत परिवारों में पूजी जाती है। लेकिन जब वह बहू उस घर में गई तो उसने देखा कि माता वहां पर पूजी नहीं जाती और उनका घर का सिस्टम कुछ गड़बड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, माता मदन्नन को अपने घर पर यानी अपने पियर यानी कि अपने घर पर जहां की वो लड़की है, अपने माँ बाप के घर में माता मदन्नन को पूजा और उनसे प्रार्थना की कि माता आप जो है मेरे घर में संतान दे, लड़का दे, मैं आपकी बच्ची दूंगी, या जो भी जिस प्रकार भी वह पूजना चाहती थी, या शुद्ध में पूजूंगी या नारियल चुन्नी पर पूजूंगी, जो भी कुछ उसने कहा, उसने मांगा। और मांगने के बाद जब उसने मांगा, कहा, उसके बाद में क्या होता है कि वह अपने घर में रहती है और जब समय लगता है होली दीपावली के आसपास वह चुपचाप अपने घर जाती है और वहां पर माता मदन्नन को पूज जाती है। लेकिन ससुराल में इस बात को किसी को नहीं पता है कि हाँ, हमारे परिवार में हमारी बहू ऐसा कुछ कर रही है। बहू के आगे जाकत हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो निरंतर चुपचाप धीरे धीरे वहां पर पूजती रही। बच्चे बड़े हुए, बच्चों की आगे शादी हो गई, उनकी शादी जब हो गई उनको समस्या आई, तो फिर जो बहू थी वो सास बन गई। अब सास ने खुलेआम अपने घर में ही पूजवाना शुरू कर दिया, वहीं पर अपने ससुराल में ही बच्चों को कहा कि भाई माता मदन्नन ऐसे पूजे जाती है और ये इसकी बच्ची में ऐसे से दी जाती है और ऐसे से ये करना होता है। मैंने ये किया, अपने घर पर जाकर किया, तब जाकर आज तुम्हारा मैं मुख देख रही हूं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये कॉमन सी बात है, बहुत सारे परिवारों से संबंधित है ये बात। ऐसी बात नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये बहुत परिवारों से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं। ज्यादातर लोगों के साथ में ये समस्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, लेकिन कहानी नहीं, वास्तव में आपकी घर के साथ में घटने वाली घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है कि उसने परिवार में ये बात बता दी, या नहीं भी बताई तो भी उन्होंने कहीं से दाएं बाएं से किसी ने बता दिया, किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई घर में क्या समस्या, उन्होंने बताया कि भाई माई को पूजो और घर में सब कुछ ठीक होता रहेगा। माई मदन्नन एक महाशक्ति है। तो अब उसको उन्होंने घर में मान सम्मान किया, उसको पूजा। पूजने के बाद जब शक्ति घर में आ गई और
सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन समस्या जो कि तू बनी रही। घर में बीमारी, कलेश, घर में पुत्र पौत्री या कोई भी संतान न होना, समय से पहले ही लेडीज को गड़बड़ हो जाना, समय आने से पहले ही लेडीज को कुछ ना कुछ समस्या आ जाना, घर में डॉक्टर समस्या बनी रही है और डॉक्टर बीमारियां निरंतर चलती रहना, घर में बीमारियां चल रही है। या फिर बहू या लेडीज घर में डॉक्टर को दिखाने जाएगी तो उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी और समझ नहीं आता कि डॉक्टर सब नॉर्मल बताते हैं, फिर भी घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? और यदि हो भी पा रही है तो वो हिसाब से ठीक नहीं हो रही है, या तो लड़के लड़के हो रहे हैं या फिर परिवार में लड़के लड़कियां हो रही है लगातार, और हो रही है तो या फिर ऐसे हो रहे हैं तो उनका दिमाग सही नहीं है, दिमाग से गड़बड़ाहट है, दिमाग में कुछ कमी है, या परिवार में ही कुछ उथल पुथल है बहुत ज्यादा, तो ये समस्या चलती रहेगी। अब ये होता क्यों है? अब ऐसा मान लिया आपने, आपके परिवार में किसी ने पहले माता मदन को अपने घर पर पूज लिया, बच्चे उत्पन्न हो गए, चलो ठीक है, बाद में उसने बता भी दिया कि भाई घर में यहाँ ऐसे पूजना चाहिए, आप माता मदन को पूजना भी शुरू कर दिए, जिस तरह भी तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन कर दिया, कर रहे हैं आप या करते आ रहे हैं, फिर भी ये समस्या जो कि तुम आपके घर में आपकी बहू को, सासू को या किसी ने परिवार में किसी को भी समस्या जो कि तू है, तो ऐसी स्थिति में क्यों आ रही है स्थिति, क्या इसके कारण है? तो मुझे पता है मेरी बहुत सारी इन वीडियो को भगत लोग भी देखते हैं, क्योंकि भगतों को भी इस विषय में बहुत कुछ ज्ञान होता ही नहीं है इस बारे में, तो मेरी वीडियो को भगत लोग बहुत देते हैं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि भाई जिसको ज्ञान नहीं है, देखो समस्त ज्ञान तो संसार में किसी को नहीं होता, थोड़ा बहुत जो मुझे है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो आपको है वो मुझे बता रहे हैं, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, ये संसार में सत्य बात है, ईश्वर के अलावा पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। तो जितना मुझे है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी जो आपके द्वारा भी जो ज्ञान मिलता है मैं उसे भी ग्रहण करता हूँ। भाई मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, आप सभी मान्यवर बड़े बड़े और उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति हैं। तो होता क्या है, अब जो मेन समस्या वो क्या है, आप समझे बात को। दो कुल हो गई, एक कुल हो गया उस लेडीज के मायकार, एक कुल हो गया उसका पीहर, यानी कि जहां पर ससुराल में वो ब्याई है, एक कुल वो हो गया, एक कुल वो जहां से वो आई है। अब जहां से वो आई थी उसने उस कुल में जाके माता मदन को पूजा, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। माता मदन को उस परिवार में जाके पूजा, जब उस परिवार में जाकर पूजा तो वो शक्ति उस परिवार की, माता मदन उस कुल की शक्ति उसके साथ चली, उसके साथ चलती है, उसके साथ रहती है, उसके साथ उस घर में गई। उधर उसने अपने परिवार का भी पूजना शुरू कर दिया, जहां पर वो ब्याही गई थी वहां पर भी उसने माता मदन को पूजवाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, एक खेड़ा लगा उसके गांव का जहां की वो लड़की है, एक खेड़ा लगा वहां का जहां पर वो ब्याही गई। खेड़ा समझ रहे आप, खेड़ा नगर सेक्टर में जो नगरपाल जो होता है, नगर सेक्टरपाल होता है, उसको खेड़ा बोलते हैं। अलग अलग खेड़े के नाम से अलग अलग शक्ति पूजी जाती है। माता मदन एक ही है लेकिन हर खेड़े के नाम से पूजी जाती है। अब वहां पर उसने अपने परिवार में पूजी, अपने माँ बाप हो गए, अपने माँ के साथ में पूजी, या परिवार में अपने अपने घर की पूजी, फिर जाकर ससुराल की पूजी। तो दोनों शक्ति एक ही है लेकिन दो रूपों में खड़ी हो गई। वो माता मदन दो रूपों में खड़ी हो गई, उधर से भी खड़ी हो गई और उधर से भी खड़ी हो गई, क्योंकि पहले उसने वो सम्मान घर पर किया हुआ था, बाद में उसने वहां पर किया। अब ये समस्या आ गई। अब आप क्या करते हो कि आपने जो भी सामान दिया, जब भी आप पूजोगे आपने जो भी सामान दिया उसको उसकी मायके वाली माई मदन लेती जाएगी सामान को। क्यों? क्योंकि वो पहले से पूजी हुई है। आपके घर की जो आपने घर में पूजवानी शुरू कर दी उसको कुछ मिलेगा नहीं, वो घर में घर पर जो भी समस्या जो कि तू खड़ी रहेगी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। कारण कि आपने एक ही शक्ति को दो रूपों में खड़ा कर दिया, एक ही शक्ति को दो रूपों में खड़ा कर दिया। इस चीज का ज्ञान बहुत ही कम व्यक्ति को होता है। अब आपने दो रूपों में खड़ा कर दिया, आप दे रहे हो अपने घर में दे रहे हो, यानी कि ससुराल में वो लेडी दे रही है सामान को, लेकिन ले जाओ उसकी मायके वाली माई की ले जा रही है सामान को, जो उसने अपने पियर में पूजी, शक्ति को पूजा, वो ऐसे कैसे खड़ी, तो वो घर में जो कि तू समस्या जो कि तू बने रहेगी, क्योंकि बात तो जो कि तू रहेगी। जो उस घर की देवी थी उससे तो मिला ही कुछ नहीं, उससे तो जब आपने शुरू करा पूजना उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट विषय कि ऐसी स्थिति अगर बन रही है, ऐसी गलती हमने कर दी है, तो ऐसी गलती से कैसे बचा जाए। अब मेन सवाल आता है कि इससे हमें कैसे बचा जाए। तो इससे जो बचने का तरीका है वो ये है कि आपको करना क्या है, उस लेडीज को अपने ससुराल, अपने मायके में जाके, जहां की वो लड़की है अपनी मायके में जाए, और मायके में जाने के बाद में वहां पर
एक बार माता का सामान देकर आए। एक बार माता का सामान देकर आए। सामान कैसे? जैसे वो कढ़ाई दिया करती थी, बच्ची नहीं, नॉर्मल कढ़ाई दिया है। और कढ़ाई देकर उनसे विनती करे, प्रार्थना करे कि हे माता रानी, मैं इस घर में आपको पूज रही थी क्योंकि उस घर में मान सम्मान सही नहीं था। मैं यहां पर आपको पूजने आ रही थी, लेकिन मैं अब दूसरे परिवार की हूं। मैं अब दूसरे परिवार को, इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस परिवार से मैं ब्याह दी गई हूं। इस परिवार से मुझे दान कर दिया गया है। मेरा अब इस परिवार में कोई संबंध नहीं है। आप इस परिवार में, इसी परिवार से जो सामान मिलेगा उसको आप ग्रहण करें। मेरे साथ आप यहां से ना जाएं। मैं उस परिवार में जाकर अपने ससुराल में, उसी परिवार में वहीं से पूजूंगी। तो फिर जाकर वह वहीं से पूजती है और वहीं से पूज कर वो फिर सब काम ठीक होते हैं। फिर जो उसकी मायके की शक्ति थी वो उसके मायके में रहती है और पीहर की शक्ति पीहर में रहती है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसका जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से उसका सामान देकर एक बार उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है। अब बहुत सारे भक्तों को जो विद्वान व्यक्ति हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, सोचते हैं कि सोचेंगे इस वीडियो को देखकर कि ऐसा है या नहीं है, तो मैं उनके लिए भी एक प्रैक्टिकल तरीका आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि विद्वान व्यक्ति बहुत हैं। खैर, मुझे खुशी है इस बात की कि अच्छी अच्छी कमेंट्स आप लोग करते हो, अच्छे अच्छे सवाल आप पूछते हो कमेंट्स में, तो उसके उत्तर भी मैं देता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन कुछ विद्वान व्यक्ति भी अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, है भी अच्छी बात है, उनका भी मान सम्मान करता हूं मैं। जब भी कोई लड़की ब्याही जाती है, जब भी कोई लड़की ब्याही जाती है, तो पहली जो गांव में माता शीतला की धोक होती है, माता शीतला को धोका जाता है, माता शीतला को पूजा जाता है। पहली बार जब शादी होती है, शादी होने बाद लड़की पहली जो पूजा होती है वह पूजा अपने गांव में आकर करती है। इस बात को सभी व्यक्तियों को पता होगा, और नहीं पता है तो अपने परिवार में जाकर पूछ ले, क्योंकि आदमियों को शायद ये बातें ना पता होता, लेडीज को सब पता होती है। अपने लेडीजों से घर में जाके पूछें, वो बता देंगे आपको कि माता शीतला का जो पहला धोक होता है, पहली जो पूजा होती है, वह पूजा एक बार उसे अपने गांव में आकर करनी पड़ती है, अपने गांव की पूजनी पड़ती है आके। होता तो पहली है, लेकिन कई बार पहली नहीं पूज पाते, कोई समस्या आ जाती है, लेडीजों को अक्सर समस्या आ जाती है, तो पहली नहीं पूज पाते तो दूसरी पूजते हैं, तीसरी पूजते हैं, लेकिन एक बार वापस अपने गांव में आकर शादी होने के बाद अपने गांव की पूज के जाती है। वो अपने गांव की क्यों पूज के जाती है, जरा इस बात पर कभी गौर करना। वो अपने गांव की क्यों पूज कर जाती है? वो इसीलिए पूज कर जाती है कि माता, मैं तेरे सानिध्य में रहकर पली बड़ी हूं, तेरे सानिध्य में रहकर मैं खेली हूं, मेरा लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, सब कार्य हुए, लेकिन अब मैं दूसरे परिवार की हूं माता। मैं आपको मान सम्मान दे रही हूं, आप यहां पर विराजमान हो। मैं अब आपको इसी रूप में उस परिवार में जाकर पूजूंगी। मैं आपको इसी रूप में उस परिवार में जाकर पूजूंगी, आप यहीं पर विराजमान हो। इसलिए शीतला माता को एक बार लड़की अपने परिवार में अवश्य पूजती है, वो यही कारण होता है। इसीलिए माता मदानन का भी यही सिस्टम है, माता मदानन का भी यही तरीका है। या तो आप वहां पूजो ना, कभी भी ना पूजो माता मदानन को, बिल्कुल ना पूजो, फिर कोई आपत्ति नहीं। या तो माता मदानन को लड़की अपने घर में बिल्कुल ना पूजे, कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ वहां पूजे, ससुराल में जाकर पूजे, अगर वहां पर पूजती है तो। और नहीं पूजती तो भाई जैसे वो चलते हैं, उनकी इच्छा है, जिस तरह प्रकार वो चल रहे हैं। जरूरी नहीं, जिन परिवारों में, बहुत से ऐसे परिवार है जिनमें माता मदानन नहीं पूजी जाती, और कुछ में पूजी जाती है तो दूसरे नाम से पूजी जाती है। माता मदानन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से पूजी जाती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। सभी भक्तों को जय श्री राम।